जिसमें पब्लिक एक्सचेकर भी बच जाए और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी डिलीवरी ऑफ द सर्विस, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ टेंडरिंग, है ना। तो टेंडरिंग का यही एक मकसद है कि हम ये मतलब बाकी को भी फेयर पार्टिसिपेशन मिले, कंपटीशन ऐसा फेयर कंपटीशन, ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो ताकि हर एक को क्या अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने की। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेंडरिंग। ये गवर्नमेंट सेक्टर में इस पे जोर दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, विजिलेंस की गाइडलाइंस है। ये परसों जो मजद साहब कह रहे थे विजिलेंस नहीं, विजिलेंस स्टिल कंटिन्यूज टू इशू गाइडलाइन, उनको शायद गलत फहमी थी, वो मैंने जो ग्रुप में डाल दिया था वो हाँ उन्होंने वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट, क्योंकि उनको लगा कि एक ही जगह ये चीज़ है तो थोड़ा लेट गेट इट सेंट्रलाइज। तो कंसेप्ट है कि टेंडरिंग से यही चीज़ है कि वी गेट बेस्ट क्वालिटी, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट एंड एवरीथिंग शुड बी ऑब्टेन्ड, वेदर क्या कह रहे हैं ये सर्विस हो या कंस्ट्रक्शन हो, इट शुड बी थ्रू द टेंडर। बात समझ आए? दिस इज क्लियर। अब कहीं सर्विस में आपको कहीं मतलब ये तो ठीक है, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़ता है कि आपके पास कोई क्लेम आती है दैट हैज़ नॉट, उसमें टेंडरिंग नहीं होती, आपको रिटर्न करनी पड़ती है, अपना नोट भेजना पड़ा, तो पता ही नहीं लोगों को कि टेंडरिंग मतलब कहाँ किस जगह मेंशन किया है, ये पता ही नहीं है किस जगह टेंडरिंग मेंशन की है। हाँ, तो आप ये लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, आप ये कह रहे हो। देखिए पहले एक जैन के गवर्नमेंट का एक ऑर्डर नंबर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर है 161 डेटेड 16/5/2007 समझ आया? ये जेड के गवर्नमेंट का ऑर्डर है अंडर दिस ऑर्डर। दूसरा आपको पता है बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स हमें एक है, बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स नहीं रुको बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में भी है एक कि मतलब जहाँ मेंशन क्लियरली किया गया है कि यू शुड गो फॉर टेंडरिंग व्हेन इट कम्स टू परचेज। बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर का है वो, मुझे लगता है चैप्टर 6/19। ये लिखो, ये जरूरी लगता है ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई रिटर्न करना है एज ए ट्रेजरी ऑफिसर, तो आप इज हियर बजट बिकॉज देयर हैज बीन नो ट्रेजरी, वो कहाँ है लिखा है टेंडरिंग, तो आप चैप्टर 6 जीएफआर का। हाँ नहीं बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, ये जरूरी है आपको सबको, यू बाइट आपको ज़रूरी पढ़नी है ये। यहाँ भी है शायद, यहाँ भी है लाइब्रेरी में पुराना एडिशन होगा, उसमें लिखा है किस ऑफिसर को कितनी क्लास पे कितना क्या परचेज कर सकता है, राइट ऑफ कर सकता है, वो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो वो भी तकरीबन स्टडी है, मुझे नहीं लगता दैट हैज़ बीन डन ऑलरेडी। वो भी आप, ये भी एक उसमें है, किसमें चैप्टर नंबर चैप्टर है 6 बोला जो मैंने, चैप्टर 6 बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। हालांकि वो जो एसओ जो परसों ये भी कह रहे थे 51 उसमें बहुत सारे हैं, तो लेकिन दिस शुड बी आवर रेफरेंस, क्योंकि ये ओनली फाइनेंशियल कोड को मतलब ये किया गया, क्या वाइंड अप किया गया, नॉट अदर बुक। सीएसआर ऐसा ये बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर रेफरेंस लगती, जरूरत लगती है किसी को। अच्छा, दूसरा जब हम यहाँ जीएफआर है तो जीएफआर का भी एक चैप्टर है, आप लिख लीजिए वो, रूल 173 चैप्टर 6 है नहीं जीएफआर का है, उसका चैप्टर 6 हाँ मे बी आई डोंट नो। 173 उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि व्हेन यू परचेज और गो फॉर, ये वहाँ तो परचेज का लिखा है, बट इट अप्लाइज इक्वली टू हायरिंग कंसल्टेंसी, इट अप्लाइज इक्वली टू टेंडरिंग फॉर द पर्पज ऑफ मतलब सिविल वर्क्स वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए भी ये है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, टेंडरिंग क्या है वो आपको क्यों करनी है वो भी क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ मेंशन किया है, ये इसलिए ज़रूरत है कि इसलिए क्यों ज़रूरत है ताकि आपको जो प्लेयर मतलब मुझे जरूरत पड़ी एक दो बार, जब मैं किसी जगह पता नहीं कहा था सीपीओ ऑफ पीडीसी में, हमें कहते यार टेंडर तो ठीक है, वो लिखा कहाँ है, आइडिया ही नहीं था अल्लाह की कसम, टेंडर कहते हैं टेंडर करो, मगर लिखा कहाँ है, फाइनेंशियल कोड में भी वैसे स्पेसिफिकली नहीं था। इसलिए 3 आपको ज़रूरी होने चाहिए दिमाग में, खासकर जीएफआर जो यहाँ इम्प्लीमेंट, ये क्या कह रहे हैं इसको, टेंडरिंग इज मैंडेटरी एज फार एज जीएफआर इज कंसर्न्ड अंडर रूल 173। यहाँ तक क्लियर हो गया? कब 1 मिनट पास। अब हम टेंडर कैसे करें, व्हाट इज द प्रोसेस, कोई आइडिया? टेंडर इनवाइट करते हैं, उसको कहते हैं NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो कैसे करें उससे? हाँ, पहले होता था कि टेंडर का जो मकसद था कि इट शुड हैव वाइड पब्लिसिटी, समझ आई मेरे, ये टेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट शुड हैव वाइड पब्लिसिटी, समझ आइए। अब हाउ कैन वी डिफाइन वाइड पब्लिसिटी? पहले ये कहते थे कि चलो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में हो, और दूसरा था कि मतलब फिर एक ऑर्डर निकला, जेएंड के गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि विजिलेंस, जेएंड की विजिलेंस ने क्लियर कर दिया वेबसाइट पे कोई टेंडर होस्ट हो दैट इज डीम्ड टू बी वाइड पब्लिसिटी। बात समझ आई? लेकिन कुछ चीज़ों में बड़ा प्रोजेक्ट है कोई, उसमें वी विल नॉट मेड रिलाई ऑन
वेबसाइट उस पर एक तो वेबसाइट तो हुई मतलब हुई जेड की वेबसाइट एक दूसरा उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट कर दे त्रियंच या से ये कोई बड़ा ट्रेड जर्नल वगैरह हो उसमें वो कितने हुए थी और लीडिंग न्यूज़पेपर ये तो मैं कह रहा हूँ बड़ा कोई तो लीडिंग टू न्यूज़पेपर्स लीडिंग टू न्यूज़पेपर्स हाँ एक दिन कुछ पेपर में आया था कुछ विजिलेंस ने कुछ क्राइम ब्रांच ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी इंजीनियरिंग में किसी ने उन्होंने टेंडर निकाला और टेंडर क्या निकाला बहुत ही न्यूज़ जब लीक हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि न्यूज़पेपर विद लीस्ट सर्कुलेशन उसमें वो छपा था तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ वाइट पब्लिसिटी का क्या मतलब है क्लियर हुआ नहीं हाँ सो कीप इट इन योर माइंड वाइट पब्लिसिटी जब तक हो तब तक इट्स नॉट टेंडर मकसद क्या है इसका वाइट पब्लिसिटी का टू गिव एवरी पर्सन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द सर नेशनल न्यूज़पेपर पे भी वाइड पब्लिसिटी ऑब्वियसली नेशनल अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो 50 करोड़ का हो 10 करोड़ का हो 5 करोड़ का हो 2 करोड़ ऑब्वियसली तो नेशनल ट्रेड जर्नल और वेबसाइट मैंडेटरी है ये मतलब मैंडेटरी भी नहीं है मतलब इन द सिर्फ सर रूल्स में लिखा है सिर्फ न्यूज़पेपर इट्स नॉट कि नेशनल न्यूज़पेपर और स्टेट न्यूज़पेपर नहीं वाइड सर्कुलेशन सर हमारे वहाँ पे एक इशू था ना इसी पे इशू था क्या यही पे था कि क्या सुनो ना चुप करो उन्होंने पब्लिक ये न्यूज़पेपर दिया था स्टेट न्यूज़पेपर में कोई टेंडरिंग वगैरह की तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था कि नहीं इसमें नेशनल न्यूज़पेपर पे आपको देना था ये वेबसाइट पे था वेबसाइट पे नो जरूरी नहीं है नेशनल न्यूज़पेपर वेबसाइट पे अगर एवरीथिंग इज ऑलराइट वेबसाइट पे पोस्ट करना डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे पोस्ट करना इज इक्वल टू बीइंग क्या वाइड पब्लिसिटी ठीक है तो आपकी ओपिनियन वो मांगेंगे ना जी सर वो सर पुराना इशू था अच्छा पुराना तो आपको क्लियर हो गया ठीक है एनी डाउट तो अब आते हैं अब टेंडरिंग में एक किस्म है टेंडरिंग की किस्म एक तो जनरल टेंडरिंग दूसरा लिमिटेड टेंडर है अब लिमिटेड टेंडर कब करें लिमिटेड टेंडर की भी कभी ज़रूरत पड़ती है अर्जेंसी है या ऐसा है कि प्रॉपर्टी आइटम है जैसा मुझे 10 फ़ोन लाने हैं यहाँ के लिए आईफोन वहाँ स्पेसिफिकेशन आईफोन है तो मैं आईफोन वाले डीलर से ही लाऊंगा उसमें तो टेंडर की बात समझ आ रही तो इसलिए उस सूरत में मगर लिमिटेड टेंडर में भी क्या होना चाहिए लिमिटेड टेंडर में भी कम से कम 3 टेंडर्स होने चाहिए ठीक है और लिमिटेड टेंडर में थोड़ा आगे भी आपको बताऊंगा लेकिन इसमें ब्रीफली बताऊँ लिमिटेड टेंडर में क्या होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अर्जेंसी व्हेन देयर इज एक्सट्रीम अर्जेंसी मैं आपको एक मतलब यार एक बात है मैं आई सी देयर इज हमारा जो मेरा नहीं आप सबको क्या करना है हमें पहले तो टेंडर एक आम इंसान ने आज शायद ओपन करते हैं शायद करा ओपन इलेक्ट्रॉनिकली जी सर इलेक्ट्रॉनिक करते हैं अच्छा सर एलटीई पे एक सर क्वेश्चन है किसमें लिमिटेड टेंडर जो आपने सर पूछा जी बोला सर बताओ सर फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला कि क्लोरीन की जो सप्लाई के लिए सुनो रियल लाइफ इसीलिए थोड़ी तो आप खुद ही पढ़ सकते हो कुछ नहीं मिलेगा या बहुत किताबों में मिलेगा हाँ बताओ सर आपने बोला कि क्लोरीन की सप्लाई के लिए फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड टेंडर करेंगे सर लिमिटेड टेंडर के लिए हमें एम्पैनलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स होनी चाहिए पहले डिपार्टमेंट के साथ एम्पैनल होते हैं ना सर उन्हीं को हम लिमिटेड टेंडर उन्हीं को देते हैं ना वो मैं बाद में आऊँगा वो ज़रूरी नहीं है एम्पैनल टेंडर वो क्यों मिले अगर आपको वहाँ से उनसे नहीं मिलता है एम्पैनल होते हैं मतलब रिलायबल वगैरह वो मैं आगे जब हम आगे चलेंगे ना एलटीई में शायद उन्हीं को देते हैं नहीं एम्पैनल्ड होंगे जरूरी नहीं है नहीं क्यों मतलब सर आपके तो सप्लाई की बात कर रहे हो यस सर जरूरी नहीं है क्यों नहीं लिमिटेड टेंडर से हम एक ही चीज़ वायलेट करते हैं हाँ इतना पता होना चाहिए कि आपको रेट रीजनेबल और थोड़ा ट्रस्ट वर्दी बंदा हो क्योंकि एक दूसरे के पीछे भी होते हैं ना आपको नहीं पता है ना एक दूसरे के पीछे भी होते हैं जरूरी नहीं हम क्यों ले एम्पैनल से ज़रूरी तो नहीं है अगर उसने महंगा दे दिया फिर और वही क्वालिटी आपको सस्ती मिल मारी देखो एम क्या है कि आपको चीप मिलना चाहिए एट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए एट द चीपेस्ट रेट बस ये शॉर्ट में टेंडरिंग का ये या गवर्नमेंट एक्सचेकर को बचाने का ये है ज़रूरी नहीं है क्यों ले लें उससे कि एम्पैनल से एंड वो आगे वो कंसेप्ट में आगे फिलहाल मैं आपको थोड़ा ब्रीफली ये कर रहा हूँ ओके जी अगर सिंगल सेलर हुआ तो वो भी मैं बनाऊँगा सिंगल पर तो बहुत डिटेल में आपको सिंगल टेंडर पर नहीं किस में आप बोल रहे हो अगर सिंगल सेलर हुआ जैसे कि अभी कुछ चीजें होती है जिनमें पेटेंसी राइट्स होती है अरे फिलहाल देखो ना लिमिटेड टेंडर में आपको किसी से भी ले सकते हो अर्जेंसी है या ये वो सिंगल में आगे उसमें मैं आपको डिटेल क्योंकि ऐसे इन सिचुएशन आते और मेरे साथ भी प्रैक्टिकली भी ऐसा हुआ है सिंगल टेंडर आपका मतलब है सिंगल टेंडर सिंगल वही हुआ ना सिंगल से ना वो मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा ना इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मतलब फिर मकसद क्या है इस लेक्चर का यही तो मकसद है अभी इसमें मतलब पब्लिश की या वेबसाइट पे की तो टेंडर में क्या क्या होता है पहले हाँ जी क्या होना चाहिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स ओबियसली जो काम करना है या जो सप्लाई होनी चाहिए नंबर स्पेसिफिकेशन कौन सी स्पेसिफिकेशन है वो सब करना चाहिए उसके बाद हमारे पास आते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट्स तो हम उनकी नंबरिंग होती है उनकी नंबरिंग मिसाल के तौर पर जैसे 4 टेंडर आए तो उसको हम कैसे लिखेंगे या 3 टेंडर आए उसको लिखिए 1 3 2 3
या 1323 या 4-5 टेंडर आए 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है। तो टेंडर में सारी रेट्स वगैरह सब कुछ फिक्स होता है, टैक्स कितना होगा वो सब कुछ फिक्स होता है। ये नहीं कि मतलब टेंडर डॉक्यूमेंट समझे सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट है विद द सेलर, समझे ना, मतलब इनिशियल टेंडर डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ, उसमें सब कुछ लिखा है। क्योंकि बहुत सा ये कभी कहते हैं हमें इस पर नज़र नहीं पड़ी, कभी ये कहते हैं हमें ये पता नहीं चला वगैरह, तो वो आउट वो मैं आगे आपको बताऊँ, ठीक है। तो पहले ही जो ये टेंडर डॉक्यूमेंट है तो पहले एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर ट्रस्ट किया जाए। और बहुत सारे देखो ना इंसान मतलब कितना भी ट्रस्ट करे तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को पता चलता ही रहता है। क्या पता पता ही हुआ तो L1 जो है तो हम फिर टेंडर किसको दे देंगे, L1 चाहे इन केस ऑफ परचेज हो या इन केस ऑफ वर्क्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो जिस वीडियो ने मतलब ये बनाया हो टेंडर इन्वाइट किया तो फिर वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाता है। व्हाट इज कंपैरेटिव, जैसे नेम सजेस्ट करता है, कंपेयरिंग द टू। अब वो आइटम वाइज वहाँ उनके खास में इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, उनको वो क्या कहना ड्राफ्ट्समैन का तो बनाना कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो उसमें भी कभी गड़बड़ हो सकती है। तो वो अब वो अगर वो मिले हुए हैं सब तो फिर एक हमारे लिए बहुत मुश्किल है डिटेक्ट, या तो इंडिविजुअली देखते हैं पर बहुत कम मैंने तो फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पता चलता है कि स्पेसिफिकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर वो चेक करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट चेक करते हैं। चेक समझ चाहिए इंडिविजुअल इच कराची चेक के आंसर इच्छा स्पेसिफिक बराबर, तो दैट्स अ टेक्निकल जॉब। हमें तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर वी हैव सच ए कॉम्पिटेंस, हाँ, तो टू अंडरस्टैंड नॉर वी आर सपोज टू हैव सच ए नॉलेज। तो जब ये मतलब कंपैरेटिव फिर क्लियर हो गया, हाँ जी स्पेसिफिकेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, नाउ फिर इसको L1 को दिया जाता है। क्या इसका L1 का कंसेप्ट हुआ, आप हमारा कैसे करते हैं, अगर 5 टेंडर हो 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इसको अलॉट करते हैं उसके बाद उसके बाज़ाब्ता उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। किसके साथ, L1 के साथ एग्रीमेंट, हाँ जी। इसकी हाँ इसमें और एक चीज़ है, ये जो ये ना टेंडर डॉक्यूमेंट, उसमें ये भी स्पेसिफाई होता है कि क्या मतलब किस टाइम तक सप्लाई देंगे या किस टाइम तक, मतलब इट इज टाइम बाउंड। बात समझ आ रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन तो है ही ना, उसके साथ ये भी होता है क्या, टर्म्स एंड कंडीशन ये भी टाइम बाउंड, मतलब हाँ जी 3 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट करनी है, हाँ मतलब आपको करनी है 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं, देन कॉन्ट्रैक्टर कैन बी पेनलाइज। दैट्स वेरी रियर, क्योंकि पता है ये मेरी भगत से सब कुछ होता है ऐसे जो मैं पढ़ा हूँ कुछ थोड़ी, हाँ सही बात है, थोड़ी भी है प्रैक्टिकल भी, फिर जो इनको करना होता है वो करते हैं। मैं PhD में था वहाँ, इनसे ये मैं आपको लेटर समझाऊँगा जब हम एक टॉपिक है जो टेक्निकल से उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो सप्लाई ऑर्डर किसके साथ, हेलो, अगर वो रखो तो फिर वो रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ, जब हम ये एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ तो उसके बाद उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस वगैरह होंगी, जो भी टेंडर में इसमें है वो सारा उसमें सब कुछ होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए वगैरह वगैरह सब कुछ, ये सब अगर इंजीनियरिंग वाले ये करेंगे ना, मतलब दे विल बी वेरी ऑनेस्ट टू दियर जॉब। मैं कहता हूँ यहाँ की सड़क 20-20 साल तक खराब नहीं हो जाएगी। ओके, हो गया कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ट्रेंडिंग होगी, वाइड पब्लिसिटी होगी। वाइड पब्लिसिटी मीन्स कि इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट और लीडिंग ट्रेड जर्नल्स वगैरह ही हो गया। फिर L1 वगैरह वर्कआउट किया, देन वी गॉट एग्रीमेंट साइंड विद बोथ टेंडर एज वेल एज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अब हम आते हैं किस अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी किया, ठीक है। अब एक मैडम क्या लिख रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्या आराम से देखो। हाँ, मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन व्हाट इज दैट, मोबिलाइजेशन एंड एडवांस, सिंपल है, स्टार्ट करो। कुछ फाइनेंशियली साउंड होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कुछ नहीं होते हैं। इधर ये मोबाइल एडवांस हम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कितना देंगे, दैट इज स्पेसिफाइड इन, ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठाया तो दे दिया ना, चाहे शायद 10% है, क्या आई डोंट रिमेंबर, 5%, वट एवर इट इज क्रिस्टलाइज्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, इट्स क्रिस्टलाइज्ड इन टेंडर NIT नोट्स इनवाइटिंग टेंडर्स, इट्स क्रिस्टलाइज्ड, क्योंकि उसमें लिखा है कि सक्सेसफुल टेंडर विल बी गिवन द, या अगर उसमें नहीं हो तो वो इसमें लिखा होगा, किसमें, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट उसके साथ होता है उसमें बाज़ाब्ता लिख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो बियॉन्ड उससे हमें नहीं देना है, बियॉन्ड उससे नहीं देना। अच्छा, अब आते हैं एक और, जो परसों वो पिकनिक से जब आए थे तो वो एस्केलेशन क्लास, जो वो कह रहा था कि चीफ इंजीनियर जस्ट कि नॉर्मली एक क्लास होता है कॉन्ट्रैक्ट में, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स में, दैट्स कॉल्ड एस्केलेशन क्लास। एस्केलेट, व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? नहीं, एस्केलेट वर्ड का क्या मतलब है, इंक्रीज होना, जैसे हम एस्केलेटर करते हैं, चलो कैसा है। तो एस्केलेशन क्लास इनमें खासकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में, इसका भी इतना मिसयूज़ क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, एस्केलेशन कास्ट, तो एस्केलेशन कास्ट तभी हम दे दें क्योंकि चीज़ों की सीमेंट की कीमत बढ़ जाती है,
इसकी कीमत बढ़ जाती है, रॉ इनपुट जो है मटेरियल उसकी कीमत बढ़ जाती है, आयरन है, सैंड वगैरह इन चीज़ें, इसलिए गवर्नमेंट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एज ए क्या कह रहे हैं ताकि कंट्रैक्टर को क्या ना हो, लॉस ना हो, कंट्रैक्टर को ही डजंट सफर लॉस, उसके लिए एस्केलेशन कर, मगर इसका भी मिसयूज प्रैक्टिकली देखा है वो देते हैं मतलब बियॉन्ड ये, इसलिए स्ट्रिक्टली वट एवर इज स्पेसिफाइड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट बियॉन्ड दैट नहीं देना। अब जैसे वो इंस्टेंट उसके साथ हुआ कि 10 से ज़्यादा बढ़ गया था, ऐसे शायद 10% प्रोविजन था तो उसने 10 से, अब दे हैड जस्टिफाइड, ऊपर से इसने भी जस्ट चीफ इंजीनियर भी, तो थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन हो 2-3, अगर वो 10 के बजाय 25% एज अ फाइनेंस पर्सन आई वुड एडवाइस कि नहीं, उस पर वी शुड सर इफ देयर इज अ टाई एट L1 बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वहाँ भी मैं पहुँचूँगा, मैं सारा आई हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग व्हिच यू विल मतलब यू आर लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, वो मैं सारा आपको बता दूँगा। लेकिन अब ये तो आप इंजीनियर और उनका ज़मीर जाने या जो ये करते हैं, ये मतलब एक कंडीशन है, ये आप पीछे रिकॉर्ड कर सकते, एक कंडीशन है कि ये ज़्यादातर उन प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो बियॉन्ड 12 मंथ से ज़्यादा हों, 12 मंथ से कम अगर हो तो उसमें ज़्यादा एस्केलेशन कॉस्ट की गुंजाइश नहीं है। और तभी देना है कब नहीं, कब देना है इसलिए जब इट इज़ प्रोवाइडेड इन द कभी अच्छा सपोज ऐसी कंडीशन बनती है कभी नहीं हो क्या, कभी ये ना हो मतलब एस्केलेशन क्लॉज नहीं हो, इसलिए आपको क्योंकि मैं आगे आपको टेंडर डॉक्यूमेंट की अहमियत है उसमें मैं आपको इस पर ये ना कंसंट्रेटेड अटेंशन दूंगा, इसीलिए टेंडर डॉक्यूमेंट नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, मैं पढ़ता था वैसे तो नॉर्मली हमारे लोग नहीं पढ़ते कि बिकॉज वी हैव नेवर टॉट दिस थिंग, तो पता ही नहीं था, किसी ने गाइड ही नहीं की, और कहाँ से देखते, अब अपना ही थोड़ा कॉमन सेंस होता, तो एस्केलेशन अगर नहीं हो तो क्या करें, एस्केलेशन क्लॉज नो अच्छा मैं एक लाख का सोच डिवाइस क्या करेंगे, आपको क्या लगता है क्या करेंगे? हाँ वो जवाब दो ना यार, दे देंगे उनको, दे देंगे, नेक्स्ट है उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी क्यों वो कॉस्ट। हाँ और कोई लेडीज है, जेंटलमैन तो बोला, लेडीज बता, तो बताना यार ओपन फोरम में कौन सा ये ऑप्शन है, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, आप बताओ। अप्रूवल सर उसमें मेंशन नहीं है तो कैसे देंगे, अब 12 महीने से कम का है तो सपोज आप पे प्रेशर आया, क्या करोगे? सर डिस्कस किसको देखोगे डिस्कस? सर आपने अभी मेंशन किया ना कि उसमें, अरे भैया मैं पूछता हूँ, आप नहीं दोगे मैं नहीं, हाँ किसी भी सूरत में नहीं, नहीं आप नहीं इमीडिएट बताओ क्या करोगे आप, ऐसे नहीं दूंगा, बोलो तो क्या ना मैं सुन ली मसरूर 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 क्या वो खुश खुश आप खुश हो सर इंजीनियर से लिख के लेंगे जस्टिफिकेशन अगर होगी कोई यार मौसम की वजह से या अब बताओ सर अगर लेस देन 18 मंथ्स हो तो फिर दे सकते हैं, लेस देन 18 मंथ शायद, ये कहाँ से लाया 18 ये की फर का ही शायद 18 मंथ से ऊपर, क्या क्या है वहाँ के पर में वो टाइम कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट नहीं भैया 12 महीने से ज़्यादा नॉर्मली एस्केलेशन में नहीं छोड़ा वटएवर, आप मुझे पता एस्केलेशन क्लास है ही नहीं वहाँ, मगर इंजीनियर दे रहा है एस्केलेशन क्लास। सर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है। सर कभी-कभी अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंस की वजह से कॉस्ट इंक्रीज मौसम की वजह से मतलब वेदर हो उसमें कॉस्ट देखो 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 एक ये देखो एक कंडीशन है, एक कंडीशन देखिए, एक बात है क्योंकि मेरे साथ मतलब मेरी कहीं पोस्टिंग दौरान ऐसा हुआ है ना, अब इंजीनियर तो ज़्यादा बदनाम है लेकिन बाकी उसके बाकी डिपार्टमेंट भी है, तो मतलब वो करते हैं ग्रोथ करिए, वाइट पब्लिसिटी चाहिए, इसीलिए वेबसाइट पे ताकि उस नोबडी के पॉइंट एक्यूजेंट फिगर ने जी इन्होंने पर्टिकुलर इसको क्या दिया था, बेनिफिट दिया था, बात है इसमें, तो वो प्रोवाइड करने के लिए टेंडर इसलिए ट्रांस ताकि हर कोई इसमें क्या पार्टिसिपेट कर ले। हाँ तो एक दिन हाँ शायद हाउसिंग में जो ही मैंने पहले दिन ज्वाइन किया, पहले ही दिन मेरे पास एक फाइल पहुंची, वो पता अभी डिपार्टमेंट हमें अगर एक्सपीरियंस भी बना तो भी ये पहले एसएमसी में किसी ने है ना, कोई कह रहा था आप कह रहे थे सिंगल टेंडर क्यों आएगा, या तो कार्टलाइजेशन या तो कुछ और बात है या तो कुछ रिमोट लोकेशन जी इंडियन रेलवे को सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है। नहीं वो भी हो सकता है, और दूसरी बात ये भी मतलब फेवरेटिज्म भी बोलो कुछ उसके भी गंगा जल, अब ये कैसे देखेंगे, ये हमारे कंप्रेंशन से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई क्या है ये मतलब होशियार हो तो वो देख सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि मुझे देखो कैसे हाउ हिडन क्लासेस वर्क, सपोज मुझे चाहिए 10 लैपटॉप, 10 लैपटॉप, अब मैं किसी को बोलता हूँ चलो बनाओ आप ये बनाओ क्या टेंडर बनाओ, अब विदाउट माई नोइंग, जैसे मुबशरा परसों कह रही थी ना कि ऑलरेडी उन्होंने कुछ टेंडर सिलेक्शन के लिए भी पैसे खर्च किए थे, विदाउट माई नोइंग, तो
ये क्लास ये थोड़ा प्रिलिमिनरी कोई चालाक सा बंदा है तो प्रिलिमिनरी ये क्या करता है, ये देखता है कि हमें वो लैपटॉप चाहिए जिसमें i7 ये होते हैं, कोर i7। अब जब हम टेंडर निकालते हैं कोर i7 और भी कुछ ऐड करते हैं फीचर, अच्छा कोर i7 इसको पता है किस कंपनी को जाएगा, तो ये एक हिडन क्लास है, बाकी आउट हो जाएंगे क्योंकि ये फीचर उसमें है ही नहीं, तो दिस इज फेवरेट। इसलिए जब भी कुछ सिंगल टेंडर, वो सिंगल टेंडर जब पहुंचे वहाँ हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे सिंगल टेंडर में। फिलहाल में जैसे आपको ब्रीफली ट्रांसपेरेंसी, टेंडर में जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए क्या कहते हैं ये ना ये जो या पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है जेम वगैरह, उसमें भी मैनिपुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। इसलिए जैसे मतलब उसमें ये ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट। हाँ, अगर आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं, अप्रूव्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूव्ड, तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो ये हार्म उनमें। तो लेकिन हिडन क्लास आइडेंटिटी इसलिए ज़रूरी है कि जब भी सिंगल टेंडर हो उस वक्त आप सस्पिशियस हो जाए। तो ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे हो तो जो अगर लार्ज बोरिक हो तो उसमें वाइड सर्कुलेशन, ये भी मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ना। एम्पेनल्ड हो, रिलायबल ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, प्रेफरेंस दे हाँ? प्रेफरेंस देते हैं। रिलायबल भी होना चाहिए, आपको पता है रिलायबल है, और तो जो रिलायबल होते हैं उन्हीं को हम एम्पैनल करते हैं। जरूरी नहीं हो सकता मैं आपको यहाँ से मतलब बाउंड नहीं है कि हम एम्पेनल्ड सही करें, तो उसकी भी क्या गारंटी है कि एम्पेनल्ड भी सही देगी, और बियॉन्ड मतलब 25 लाख तक, 25,000 तक। सर उन्हीं को हम एम्पैनल करते हैं ना, जिनकी हम थोड़ी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ठीक है अरे कि अभी नहीं। चलो भैया आगे पता समझ 100% श्राखमार एक आइटम हो। सौरा में अक्सर कहते हैं वहाँ मशीनें आती हैं तो वो प्रॉपर्टी आइटम होता है, वो वर्ल्ड वाइड एक ही ये बनाता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो सिंगल टेंडर हो सकता है। उन सब चीज़ों में वट एवर देयर शुड बी कंप्लीट जस्टिफिकेशन एंड पॉसिबली द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी शुड क्या एंडोर्स इट, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी शुड हाँ अपने हिसाब पर नहीं ले रहा है, इन्वॉल्व देम आल्सो, क्यों ठीक है।